দেশের সকল অংশের বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশের মানুষের কাছে পৌঁছায় আর তার জন্যই ভারতীয় तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का सोच सभी समय वोट बैंक पॉलिसी में विश्वास करता है। भारत के लोगों के निष्ठा, आस्था, भारत की परंपरा और भारत की सीमाओं में विश्वास नहीं करते। कांग्रेस एक परिवार में विश्वास करते हैं। तृणमूल तो इससे भी गए गुजरे हैं, वो इतने नीचे लेवल में जा चुका है और भाई भतीजावाद और भतीजा को सामने लेके उनके बुआ जी को चलना है, इसके बाहर उनको उसको समझ में नहीं आता और जनता उसका विचार जरूर करेगा। और वाकफ बोर्ड का जो बिल अभी लेके आया है वो गरीब मुसलमान के हित में है और जो कुछ गिने चुने मुस्लिमों का सरदार बने बैठे हुए हैं जो कि वोट बैंक में इनके साथ दे के राजनीतिक वोट बैंक की व्यवसाय करता है, इनके लिए दिक्कत है। वो इनके साथ है, इसलिए ये सब इनके द्वारा प्रायोजित किया है। पॉलिटिकल बेनिफिट इसको यूज करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि जो लोग वक़्फ़ का प्रॉपर्टी को यूज करके अपना पैसा बना रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एग्जैक्टली, ये विरोधिता होना ठीक है, मैं इसको मानता नहीं हूँ। इसके लिए कोर्ट का प्रोविजन है, सब कुछ है, एजिटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लेके देशवासी को गुमराह करने का काम ये कांग्रेस ने किया है। 2013 में जो अमेंडमेंट किया है कांग्रेस सरकार, तो इसका एक फायदा जो लोकसभा चुनाव था 2014 में, तो लोकसभा में इनको एक तरफा वोट मिले, इसके लिए प्रयास किया गया था। और जो हम लोग तो चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो, लेकिन कांग्रेस का जो स्लोगन है सबका साथ खुद का विकास, कल आपने देखा है ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल किया है। इतना बड़ा स्कीम कांग्रेस कर सकता है? जिस कांग्रेस के ऊपर आधारित देश के लिए इतना बलिदान हुआ, इतना कुर्बानी दिया, इस कांग्रेस की इतनी बड़ी हालत हो गया कि उनके प्रधान, उनकी परिवार आज करोड़ों करोड़ों रुपया घोटाला कर रहा है। जो स्वाधीनता संग्रामी था उनके आधारित ये हुआ था। तो आज दुख की बात है, इस कांग्रेस को आम जनता 2014 में इन लोगों को ऑल ओवर इंडिया से हटाया और सारे देश भर में ये कांग्रेस नकारात्मक भूमिका ले रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है और कांग्रेस ये तो जेल जाना चाहिए। गद्दारी, देश के साथ गद्दारी और स्वाधीनता संग्रामी के साथ गद्दारी, ये कभी देश माफ नहीं करेगा। और ये देश देख रहा है, जहाँ पूछ रहा है, आज इन लोग आंदोलन कर रहा है। मैं पूछता हूँ, एक क्लियरिफिकेशन तो दीजिए। ईडी आपको पूछ रहे हैं, ईडी तो ऐसे नहीं किया, ईडी तो पूछ रहे हैं ना, तो जवाब दीजिए उसका। पहले आप आंदोलन करिए। इसीलिए बंगाल में एक प्रबाद है, ठाकुर घरे के आमी तो कला खाई ना, अर्थात ये चोरी कौन कर रहा है? मैं तो नहीं किया। ये ऐसा नहीं चलेगा। देश का गद्दार, ये देश की गद्दार, देश की जनता आगे सोचेगा। वेस्ट बेंगल में जो वक़्फ़, আমরা সবাই জানি যে ওয়াকফ বিল 2025 এই ওয়াকফ বিল অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। এই অ্যামেন্ডমেন্ট বিল সম্পর্কে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি রাষ্ট্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল সম্পর্কে মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। আমরা জানি 2013 সালে কংগ্রেস তৎসময় ঠিক লোকসভার প্রাক মুহূর্তে এই ওয়াকফ যে বিল রয়েছে সেটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করে সেখানে একটা মানে যারা এই ওয়াকফ বিলের সমর্থনে আজকে যারা বিরোধিতা করছে তাদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এবং একটা স্বজন পোষণের মতো সেখানে 2013 সালে সেটা অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়। 2025 সালে আমরা লোকসভা এবং রাজ্যসভায় সেটি অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে, আপনারা সব জানেন। তো এই অ্যামেন্ডমেন্টে কি উল্লেখ করা আছে? এই অ্যামেন্ডমেন্টে কোনো ধর্মীয় আচার বা ধর্মীয় যারা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেইখানে কোনো রকম হস্তক্ষেপ হবে না।
এবং যারা নারী পুরুষ এবং যারা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও যারা পিছিয়ে পড়া পাঁচপন্দা মুসলিম সম্প্রদায়, তাদেরকে এই ওয়াকফের সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং তাদেরকেও এই সুবিধাগুলি দেওয়া, মহিলাদের সুবিধা দেওয়া, মহিলা মুসলিমদেরকেও সুবিধা দেওয়া, এই অ্যামেন্ডমেন্টে সেই কথাগুলি বলা আছে। এবং এটাকে যারা এই ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করে আজকে যারা নিজেদের সম্পত্তি বৃদ্ধি করছেন, তাদের গায়ে সেটা লুমের কাটার মতো সেটা অবস্থা হয়েছে। কারণ তাদেরও হিসাব দিতে হবে। তারাও এই আজকে বিরোধী দল এত হইচই করছেন, এত কিছু করছেন, কিন্তু তাদেরও সেটা জবাব দিতে হবে যে কি কারণে এতদিন এই সম্পত্তিগুলি তারা এই ওয়াকফের নামে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত দখলে নিয়ে আসছে। সেইগুলি জবাব দিতে হবে না, যদি আন্দোলন করতে হবে সেই দিশাতে বিরোধীরা তার অপপ্রচার করছে। তো আমি চাইব যে জনগণের কাছে আজকে আমরা একটা স্টেট লেভেলে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমরা করছি। এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় যিনি সম্পাদক অনিল অ্যান্টনিজি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। তারপর পর্যায়ক্রমে আমরা জেলা এবং মণ্ডল স্তরে আমরা আমাদের এই কর্মসূচি এবং মানুষকে সজাগ করা এবং ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কি সেটা মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্যই আজকের আমরা এই কর্মশালার আয়োজন করেছি। এখন সমবেত